नमस्कार दोस्तों। दुनिया की नज़रों से दूर ये डक कोलवी की गुफाएं 2000 साल पुराने बौद्ध गुफाओं का आखिर क्या है रहस्य। इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हम इन 2000 साल पुरानी गुफाओं पर आ चुके हैं। आज हम इन प्राकृतिक और प्राचीन बौद्ध गुफाओं के रहस्यमयी इतिहास से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आपको इन गुफाओं तक कैसे पहुंचा जा सके, आपको यहां आने की क्या साधन है, इन सभी की जानकारी हम वीडियो के आगे आपको देंगे। जिस जानकारी का प्रयोग करके आप इन गुफाओं तक पहुंच सकते हैं। ये गुफाएं राजस्थान के झालावाड़ जिले के आसपास भवानी मंडी और डक क्षेत्र के बीच स्थित है, जिससे कि सीधा ये हमें पता चलता है कि किसी समय झालावाड़ जिले के भवानी मंडी से डक कस्बे के मध्य प्राचीन बौद्ध सभ्यता यहाँ फलती फूलती हम पहुँच चुके हैं। 2000 साल पुरानी कोलवी की गुफा पर, जो कि पहाड़ी पर स्थित है। ये गुफाएं बड़े बड़े विशालकाय पत्थरों को हम आपको अभी अंदर से नहीं दिखा सकते। सुंदर डिजाइनें बनाकर, सुंदर नक्काशी कर उन्हें बनाई गई है। हमें जो यहाँ गुफा नंबर 1, 2 और 3 दिखाई दे रही है, गुफा नंबर 3 में अभी वर्तमान में मंदिर बनाया हुआ है। ये गुफाएं अजंता एलोराओं की गुफाओं की भांति ही बनी है। इन्हें राजस्थान की एलोरा गुफा भी कहा जाता है। इन गुफाओं में चैत्य कक्ष है, पूजा कक्ष, जिसमें भगवान बुद्ध की ध्यानमग्न प्रतिमा स्थित। कोलवी की गुफाओं में 50 रॉक कट गुफाओं का मठ परिसर स्थित था। इसके अंदर 50 गुफाएं थी, जिनमें से अधिकांश आज संरक्षण और रख रखाव के अभाव में ढह गई। कई प्राकृतिक विध्वंस, भूकंप, बारिश और इनके रख रखाव की वजह से ये काफी अंदर है, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे, धीरे नष्ट होता जा रहा है। इन गुफाओं की एक खास बात यह है कि ये गुफाएं एक विशेष प्रकार के पत्थर, जिसे लेटराइट पत्थर कहा जाता है, जो इन्हीं पहाड़ियों पर मिलता है और जो बड़े ही नाटकीय ढंग से और अचानक उगता हुआ प्रतीत होता है। बड़े बड़े पत्थरों के पिरामिड बने हुए हैं, जिन पर बहुत ही खूबसूरत नक्काकारी की जाती है। 12 नंबर की गुफा बारीक कलाकृतियों का अद्भुत संजोग भी पिल्लरों पर दिखाई देता है। कोलवी की गुफाएं छोटी छोटी कमरेनुमा बनी हुई है, जिनमें देख रेख के अभाव में चमगादड़ पक्षी का निवास अधिकतर बना हुआ है, जिनके मल मूत्र की बदबू से कुछ गुफाओं में अंदर जाना बेहद ही डरावना और कठिन अंदर का सीन हम आपको हमारे अगले वीडियो में दिखाएंगे। सुरंग की तरह रास्ते बने हुए हैं, जो प्राचीन समय में बौद्ध भिक्षुओं के लिए सुरंग का सुरक्षा का काम करते होंगे। इनका तो सीन ही यहाँ भगवान बुद्ध की ध्यान भगवान बुद्ध या भगवान शंकर की मूर्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह बौद्ध कालीन गुफाएं हैं तथा यहाँ बौद्ध भिक्षु ही रहते थे। व्यू देखिए आप यहाँ से, पहाड़ी पर बसी ये गुफाएं अपनी सुंदरता को पूर्ण रूप से अपने आप में समेटे हुए हैं। इतने खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य की मन मंत्र मुग्ध हो जाता है, मन अभिभूत हो जाता है। इन गुफाओं और आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मन रोमांचित हो उठता है। इन गुफाओं को पूरा एक राजमहल की तरह रूप दिया गया है, जहां बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक साथ बैठने के लिए बैठक कक्ष बनाओ, जिनमें पत्थरों के ही आसन लगे हुए हैं। यहीं बैठक कक्ष में एक टीवी नुमा अलमारी बनाई गई है, दरवाजे से धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं। आगे बाहर का पूरा प्राकृतिक पुराने जमाने के टीवी चारों तरफ देख सकते थे। मतलब कि बैठक कक्ष में एक सुंदर सा झरोखा दिया गया है, जिससे आप पहाड़ी से
बाहर का पूरा सीधे आपको नजारा आप आगे देख मुख्य सकते हैं। सड़क मुख्य यहाँ सड़क से की नजर ओर आ रही है। कौन कितनी आ रहा है, कौन अच्छी जा जगह रहा पे है, इन्होंने चीज बनाई है। आसपास की पूरी एक गतिविधियां ही पहाड़ी आपको से सब पहाड़ी कुछ के इस देख ऊपर सकते के हैं, क्षेत्र और से, दिखाते हैं। इस जगह से आपको दिखाई दे जाएगी। परंतु यहाँ से देखने वाले को नीचे से कोई नहीं देख सकता है। ये रहस्यमयी गुफाओं इंडिया का है ही भैया, इतिहास कुछ भी मिल अपने सकता आप है में यहाँ। विविधताओं को समेटे हुए हैं। शायद इन पूरे लेटराइट विश्व पटल चट्टानों के मानचित्र जो पे कि ऐसी बड़े चीजें ही नहीं मिलेगी नाटकीय आपको। ढंग से इस पहाड़ी पर अचानक प्रकट हुई है, जिस पर यह गुफाएं स्थित है। पहाड़ी से नीचे का विहंगम दृश्य हृदय को रोमांचित कर देता है। हमारा इन गुफाओं तक पहुंचने का सफर बड़ा ही अद्भुत और रोमांचित कर देने वाला था। राजस्थान के झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे के पास स्थित डक कस्बे में इस तरह की 3 गुफाएं स्थित है, जो कि डक से भवानी मंडी के मध्य हात्यागोड़, बिन्नाएगा तथा दामनार में स्थित है। दामनार जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जो यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित है। यहाँ सभी लगभग गुफाओं में एक ही समानता है तथा बौद्ध भिक्षुओं की अवशेष ही यहाँ प्राप्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते हैं कि ये बुद्ध गुफाएं नहीं हैं, क्योंकि यहाँ जो भी सामग्री मिली है बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार मिली है। बुद्ध भिक्षुओं भगवान बुद्ध की यहाँ प्रतिमा स्थित है। बुद्ध भिक्षु यहाँ तपस्या साधना किया करते होंगे। सुरक्षा की दृष्टि से भी यह स्थान बौद्ध भिक्षुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा होगा, क्योंकि यही व्यापारिक मार्ग भी है। बौद्ध भिक्षु जनजीवन से कुछ ही दूरी पर स्थित ये पहाड़ियों पर निवास करते थे, पर आज के समय में सरकार की अनदेखी, प्रशासन की अनदेखी के कारण इन गुफाओं की दुर्दशा हो चुकी है। कुछ गुफाएं आज के समय भी सुरक्षित हैं। बहुत ही सुंदर गुफाओं का नज़ारा यहाँ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही पास ही आसपास का पूरा प्राकृतिक वातावरण सुंदरता से परिपूर्ण आपको मिलेगा। इन गुफाओं तक पहुँचने के लिए आपको, अगर आप राजस्थान आते हैं तो कोटा ज़िले से भवानी मंडी के लिए सीधी ट्रेन चलती हैं। आप कोटा से भवानी मंडी आकर भवानी मंडी से डक के लिए बस पकड़कर बिन्नाएगा पहुंचकर कोल्वे की गुफाएं जा सकते हैं। भवानी मंडी से ये गुफाएं 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप राजस्थान के झालावाड़ से भवानी मंडी पहुंचना चाहते हैं तो आप बस द्वारा भवानी मंडी पहुंचकर या फिर डायरेक्ट झालावाड़ से डक मकान कभी नहीं बना पाएंगे, निजी साधन या बस के द्वारा। ये गुफाएं डक से 5 से 7 किलोमीटर पहले ही स्थित है। अगर आपको इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे दिया गया है।